पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा अब थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को भी देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। शनिवार को भी हावड़ा में पथराव हुआ तो रांची में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में हिंसा भड़क गई और उसके बाद 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 8 शहरों प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में लोगों ने जमकर बवाल काटा। शनिवार को बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालात को देखते हुए उलुबेरिया सब डिवीज़न हावड़ा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के आसपास 15 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है और सरकार ने किसी को भी घर से नहीं निकलने की चेतावनी दी है। रांची में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर है कि जुमे के दिन हिंसा पर काशी धर्म परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया है। धर्म परिषद में कहा गया कि देश को बचाने के लिए संतों को आगे आना होगा। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर शुक्रवार को काशी धर्म परिषद ने बैठक कर घटना की निंदा करते हुए नाराजगी जताई। काशी धर्म परिषद ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस तरह की अराजकता करने वाले और उसके पीछे के साजिशकर्ता को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुदामा कुटी हरती रथ में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में काशी के मठों के पीठाधीश्वर, संत, महंत और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। आज 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, गरीबों के मसीहा पुस्तक का लोकार्पण किया और राजद कार्यालय में एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 75वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए राजद की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यालय में लालू के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी की गई थी। शनिवार को आरजेडी प्रदेश कार्यालय में लालू यादव का जन्मदिन सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर राजद सुप्रीमो ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर केक काटा और गरीबों का मसीहा नाम की पुस्तक का लोकार्पण किया। इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर परिवार के सदस्यों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। लालू ने अपने आवास परिसर में एक पेड़ भी लगाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में लग गए हैं। मोर्चा बनाने में फेल होने के बाद केसीआर ने ये बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय मोर्चे के अपने विचार पर कोई सफलता न मिलने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मन बना लिया है। वे जल्दी ही इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं की एक बैठक में 19 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। टीआरएस प्रमुख ने इस बाबत शुक्रवार को राज्य के मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन चर्चा की। माना जा रहा है कि वे भारत राष्ट्र समिति के गठन के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। केसीआर द्वारा चुनाव आयोग के साथ नई पार्टी को पंजीकृत करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का डंका बजा है। पहली बार हिंदी में भी जारी होंगी यूएन की सूचनाएं। भारत के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये घोषणा शुक्रवार को की गई। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा भी शामिल है। अब यूएन के सभी कामकाज और ज़रूरी संदेश को इन भाषाओं में भी पेश किया जाएगा। वहीं भारत ने इस फैसले की सराहना की है। इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा सबसे मुख्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।